हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। पैट जिसका इंतजार बहुत दिनों से था, लगातार बच्चे कर रहे थे, और ये नोटिफिकेशन थोड़ा 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 पीछे हटते हुए फाइनली 1 अगस्त को आ चुका है। 3 अगस्त से आपके फॉर्म भरे जाने हैं। पैट, अगर आप पैट की बात करेंगे तो पैट के लिए आप सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर है, इसमें आपको कोई शक नहीं होगा किसी भी तरह का। खैर, हम पूरे नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म कैसे भरा जाना है और इसकी तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम कब तक होगा, उन सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। और कैसे इसमें एक अच्छा स्कोर करें, उसके फायदे क्या हैं, और पैट में जो अब पिछली बार बच्चे करके आए हैं वो कितना स्कोर है और उनको क्या समस्याएं आ रही हैं, पैट में अच्छे स्कोर लाने के कितने फायदे हैं, क्योंकि यहाँ कोई कॉमन कट ऑफ नहीं होती। अगर ये कॉमन कट ऑफ होती तो अगर मान लो वो 60 पे लगती, चाहे फिर किसी के 80 आए, 90 आए, 70 आए, सब बराबर हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। वैकेंसी 400 आएंगी तो हो सकता है 80 वालों को नंबर मिले, 80 वाले ही पेपर दे पाए, और 70 आए तो हो सकता है आप जो है 1000 वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाए। तो बच्चों, पैट जो है एक प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। इससे कोई नौकरी नहीं मिलती, पर इसके बिना भी कोई नौकरी नहीं मिलती। क्यों? जितनी भी यूपी के अंदर सिविल की जॉब है और जो ग्रुप सी लेवल की है वो सब पैट के थ्रू है, और पैट देने के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है बस। इसमें बच्चों क्या है, जैसे आपने लेखपाल जैसी भर्तियों को आप मिस कर देते हो। पिछली बार हमने भी बोला भाई पैट पिछली बार वाला जरूर देना, बहुत सारी भर्तियां आएंगी, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया और वो पछताए। अब पैट को बहुत सारे, जैसे जेई की भर्ती यूपी में आती है, कोई नहीं देता वो पैट, बीटेक वाला बच्चा, कोई डिप्लोमा वाला बच्चा पैट नहीं देता, पर अब उनको देना पड़ेगा। स्टेनो के लिए पैट नहीं है सर, स्टेनो आती है, क्या करोगे फिर उस पैट, अगर पैट ही नहीं है तो? चलो, तो सारी बातें कर लेते हैं। खैर, आगे बात करते हैं विज्ञापन की। विज्ञापन आ जा चुका है 1 अगस्त को। 3 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। मेरा आपको सजेशन है कि सब लोग ओटीआर कर दें। ओटीआर पहली बार इन्होंने किया, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, और एक बार कर दिया तो आगे जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे यूपीट्रिपल या आयोग की वेबसाइट पर, तो वो सब इस ओटीआर के थ्रू ही आपकी डिटेल फेच कर लेगा। अब मैं बात करता हूं कि भाई ये जो ओटीआर है, इसमें अभी तक ये करेक्शन की सुविधा नहीं थी। खैर, अब तो वो भी करेक्शन भी आप कर पाओगे, लेकिन ओटीआर के बिना आप ये फॉर्म नहीं भर पाओगे। लेकिन पिछली बार अगर आपने पैट दिया है 2025 वाला, तो उसके रजिस्ट्रेशन से ही इस ओटीआर में आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। कुछ मॉडिफाई करना है तो वो कर पाओगे। पिछले वाले में सर ये डिटेल हमारी गलत भर गई थी, तो इस बार मैं करेक्ट कर सकता हूं। क्या कर सकते हो? नाम और डेट ऑफ बर्थ और फोन नंबर नहीं बदलेंगे, बस बाकी सब बदल सकता है। ठीक है। और यहां आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर है, और इसमें भी, इस फॉर्म में भी, मैं ओटीआर की बात नहीं कर रहा, ओटीआर में करेक्शन कभी भी कर लो, लेकिन इस फॉर्म में ओटीआर के बाद आओगे, इस फॉर्म के लिए ओटीआर करने के बाद फिर इस फॉर्म पे आओगे तो डिटेल वहीं से ले लेगा ये ओटीआर से। और फिर इसमें भी कोई गलती अगर आपने कर दी तो वो 8 सितंबर को आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाई स्कूल योग्यता है, यानी कोई भी 10वीं पास है तो वो पैट पैट का फॉर्म भर पाएगा। 18 से 40 एज है, पैट देने की एज खूब है। 45 साल ओबीसी एससी एसटी के लिए हो जाएगी। 1 जुलाई 2026 को ये एज की कैलकुलेशन होगी, क्योंकि आप देखते हो कि लेखपाल में भी 40 साल की एज चलती है, तो इसलिए पैट भी 40 साल का कर दिया उन्होंने। अधिकतर जो इसके थ्रू भर्ती आती है उनमें सब में 40 साल होती है। वर्दी वाली जॉब में थोड़ी डिफर कर सकती है, बस जैसे आबकारी सिपाही वगैरह की भर्ती आती है, वन रक्षक की भर्ती आती है, तो उन सब में थोड़ा सा एज को डिफर कर सकता है। बाकी तो सब जगह इसमें एज यही रहती है जो भी इसके थ्रू भर्ती आएंगी। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट, मतलब 5 साल की छूट है, एससी एसटी ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं है इसमें। जनरल और ओबीसी इनके लिए 185 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। एससी एसटी के लिए 95 रुपए फॉर्म फीस है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनको 25 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है। एग्जाम क्या है? एग्जाम देखो, इसमें एग्जाम ही और कुछ तो है ही नहीं ना भाई। मैं और सारी डिटेल इसमें बताऊं, कौन भर सकते हैं फॉर्म और एग्जाम में क्या होगा, बस मेन बात यही है इसके नोटिफिकेशन में। 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंक होगा, 2 घंटे का समय है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी, पहले से भी रही है और अब भी रहेगी। तो 100 में से कितने नंबर काफी होते हैं? बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है। बच्चों देखो, नंबर तो इसमें 60 भी कभी काफी होते हैं, कभी 55 57 भी काफी थे, अगर जैसे लेखपाल का फॉर्म भर रहे थे। कभी 70 भी काफी नहीं है, कभी 80 भी हो सकता है काफी ना हो। वैसे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 80 लाए और किसी भर्ती से चूका हो, वो तो नहीं हुआ आज तक। पर हाँ, एक बार मंडी इंस्पेक्टर की एक भर्ती आई थी, उसकी जो कट ऑफ थी वो 80 के आसपास लगी थी। यानी जिनके पैट में 80 मार्क्स हैं सिर्फ वही दे पाओगे, क्योंकि वो वैकेंसी 100 की से कम थी। तो मंडी इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, तो पैट ने उनको बाहर कर दिया। अब चूंकि 100 वैकेंसी आएंगी, 30 गुना भी ले रहे थे उस दौरान तक, तो 3000 बच्चों को बैठाना था, 3000 बच्चे 80 के आसपास ही मिल गए उनको, तो नीचे क्यों करेंगे वो कट ऑफ को अपनी को? तो ये होता है पैट के अंदर। समझ में आ गई बात? तो पैट में अच्छे अंक इसलिए लाना जरूरी है कि देखो, अगर वैकेंसी आई 8000 के आसपास, जैसे लेखपाल में आई, तो कट ऑफ जैसा पेपर पिछली बार आया, तो कट ऑफ आपकी जो 60 के इर्द गिर्द चली जाएगी, तो 60 नंबर काफी आप मान सकते हो। लेकिन अगर आपके वैकेंसी आती है, मान के चलता हूं भैया 3000 2000, और ओबीसी एस का कोई फायदा मिलता नहीं, मैं फॉर्म भरना है, वैकेंसी आएंगी ना, तो आपको कट ऑफ की मांग, नहीं तो मैं टेंशन में रहूंगा। अभी आपने देखा कि करना चाहता हूं, तो फिर 80 के लिए एलिजिबल होगा। ऐसा समझ में आई बात? चलो, अब मैंने आपको ये बताया भैया ये आएगा 100 प्रश्न। अब 100 प्रश्नों में क्या क्या आएगा वो भी आप समझो कि भाई 100 प्रश्नों में 5 प्रश्न तो आपके भारतीय पैट में ये नंबर लाने, तब तो उस पर भी सजा है कोई एग्जाम नीति तो ऐसी बनी है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल यहीं से पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी अगर हम देखें तो नहीं है, विश्व के भूगोल की कोई बात नहीं है। तो देखो कैसे करते हैं। संविधान 5 नंबर, संविधान से 8 नंबर की आएगी। ठीक है। प्रारंभिक अंकगणित, तो अंकगणित भी 5 नंबर का आता है, केवल ये टॉपिक्स पढ़ने। अंकगणित में अर्थमेटिक का भी पूरा पढ़ डालो। सामान्य हिंदी, हिंदी में भी बहुत सारी चीजें होती है, रस छंद अलंकार कुछ नहीं आता, सिर्फ इतना आता है, इतना ही पढ़ना है।
ठीक है, अंग्रेजी से अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, 2 व्याकरण, ये व्याकरण से अब ये व्याकरण में भाई अफेयर्स अब आगे आ गई सब, तो ये 10 नंबर आते हैं 5-5 क्वेश्चंस के, तो ये 2 ग्राफ ये आएंगे, 2 तालिकाएं ये आएंगी, टोटल